वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 4.3 पर। ठीक है, देखिए यहाँ जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट में एनालिसिस किया था, आपको सीखे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशंस है यहाँ। ठीक है, उसके सहारे ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज सॉल्व होंगे। ठीक, तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, जिसमें से मैं 2 सेट यहाँ पर ऑपरेट करके रखा हूँ, इसके बाद में थर्ड भी कर दूंगा। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो यहाँ आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ है, बोला है कि आप इसमें क्या करिए, पहले नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी करिए। नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको निकाल लीजिए, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर बता दीजिए कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो उसको निकालिएगा क्या। ठीक, तो आपने कंडीशन में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। केस 1 में मैंने बताया था अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब इसके दो अलग अलग रियल वैल्यू होंगे। ये केस 1 था। केस 2 में मैं बताया था कि d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर ऑफ कोर्स रियल बट दे आर इक्वल, यानी x का जो दो वैल्यू आएगा दोनों सेम आएगा। और केस 3 क्या बताया था कि इफ d इज लेस देन 0, यानी कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए d का वैल्यू, तो उस केस में रियल रूट्स नहीं पॉसिबल है। तो जहाँ रियल रूट्स नहीं पॉसिबल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसे नहीं निकालने का है। वैसे हर क्लास में निकालेंगे हम लोग, नो रियल रूट्स को भी निकालेंगे। स्टैंडर्ड 11 में यही टॉपिक आपको फिर से पढ़ना है, तो उस टाइम जो रियल रूट्स नहीं है, नॉन रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, उसका भी निकालने का प्रोसीड्योर है, वो आप 11 में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इतना ही जानते हैं, जब रूट्स रियल है, इक्वल और अनइक्वल हो तो उसमें आपको निकालना है, रूट्स रियल नहीं है तो निकालना नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सेट ऑफ क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, याद है? a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसीलिए मैंने लिखा कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट। इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमें मिला का a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस 3 और c इक्वल टू 5। सो ही मैंने लिखा है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 5। ठीक, तो डिटेक्शन हो गया abc का वैल्यू। अब सिंस d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम लोग जानते हैं। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग सिंबल करते हैं कैपिटल D से। तो सिंस चूंकि हम लोग को पता है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो मैंने इस फॉर्मूला को कॉल कर लिया। अब d निकालने का प्रयास किया तो b है आपका -3, तो यहाँ डाल दिया। 4 ये 4 हो गया, इंटू a है तो a का वैल्यू है 2, तो इंटू 2 कर दिया। अब फिर c है तो c का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 डाल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 2 जा 8 एंड 5 8 जा 40। तो 40 में से 9 चला गया तो -31, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, d आपका जो है 0 से छोटा हो गया। तो when d is less than 0 the roots doesn't exist. I mean to say root are not real. ठीक है, नॉन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, बट ये हमारे लेवल का बात नहीं है, स्टैंडर्ड 10 लेवल का बात नहीं है, ये हायर लेवल का बात है। काहे कि हम लोग नॉन रियल के बारे में अभी पढ़े नहीं है, जानते भी नहीं है। मैंने आपको कोई ऐसा इंट्रोडक्शन दिया भी नहीं है कि नॉन रियल नंबर क्या होता है। जब 11 में इसी टॉपिक को पढ़िएगा, इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन एक पॉइंट ऐड हो जाएगा नॉन रियल रूट्स का। ठीक है, तो ये d लेस देन 0 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कमेंट लिख दिए, सो द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 पॉजेस नो रियल रूट्स। यही इसका आंसर हो गया। कहे इसमें रूट्स पॉसिबल नहीं है फॉर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10। ठीक है,
आइए अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी मैंने कंपेयर किया, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट क्या मिला, a आपको 3 मिल गया, b आपको माइनस 4√3 मिल गया और c आपका 4 मिल गया। वही मैं लिख दिया a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3 और c इक्वल टू 4। फिर फॉर्मूला कॉल कर लिया जो पहले किया था, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b का वैल्यू रख दिया माइनस 4√3 और a का वैल्यू रख दिया 4 है, a का वैल्यू रख दिया 3 और c का वैल्यू रख दिया 4। अब इसको ऑपरेट कर दिया तो 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। ठीक है, 16 या 48, 43 48। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये 48 हो गया। यहाँ देखिए 4 4 जा 16 इंटू 3, ये भी 48 हो गया, तो 48 माइनस 48 तो डी आपका 0 हो गया। तो हम लोग केस 2 में स्टडी किए हैं कि डी अगर 0 है तो रूट्स रियल होंगे बट दोनों रूट सेम होंगे। तो इसलिए सो द गिवन इक्वेशन पॉजेस 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ से हम लोग को ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वेश्चन आपको बोला है तो फाइंड देम तो फाइंड करना है, इसलिए मैंने फिर से इक्वेशन को यहाँ से बुला लिया और इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसमें रूट है तो कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं सर रूट वाला तोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है सर, तो आइए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जो फैक्टर करने का तरीका है वही है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका 12 एक्स स्क्वायर, ऐसे देख लीजिए 12 एक्स स्क्वायर। तो 12 एक्स स्क्वायर में से 12 जो आपको आया उसको आप क्या करिए, 12 को आप फैक्टर कर लीजिए, 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 2 2 और 3 आ गया, हमने यहाँ 2√3 लिखा तो ये 2, तो इसको कैसे करिएगा 2√3 इंटू 2√3 कर दीजिए। ये 3 है ना, तो इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। इसका दो फैक्टर रूट के फॉर्म में ऐसा हो सकता है। तो एक पार्ट आपका 2√3 हो गया, दूसरा पार्ट आपका 2√3 हो गया। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ये देखिए 12। ठीक है, और 2√3 प्लस 2√3 अगर ऐड करते हैं आप तो 4√3, तो माइनस है तो माइनस 2√3 माइनस 2√3 4√3, इस प्रकार इसका ब्रेकिंग होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आइए इसके आगे का स्टेज में, इसके आगे का स्टेज क्या करना है आपको पता है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लेना है, √3 और √3 में √3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इसमें x कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन क्या हो गया √3x, तो मैंने ले लिया √3x कॉमन। तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3x कॉमन हो गया तो √3x बच गया, यहाँ पर √3x कॉमन हो गया तो 2 बच गया, तो इसलिए -2 हो गया। अब यहाँ इस पार्ट में देखिए 2√3 प्लस 4 है तो -2 कॉमन हो सकता है, 2 और ये 4 है तो इसमें 2 कॉमन हो सकता है, तो -2 कॉमन ले लिए, तो फिर हो गया 2 कॉमन हो गया तो √3x और माइनस कॉमन हो गया तो -2। तो देखिए √3x -2 और फिर दूसरा ब्रैकेट में भी आपका है √3 - √3x -2, तो दोनों सेम फैक्टर हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको, दोनों कॉमन फैक्टर है तो उसके लिए एक फैक्टर ले लिए, बाकी बचा हुआ है क्या √3x -2, तो उसको दूसरा फैक्टर में माना लिए और ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब आइदर √3x -2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/√3। तो आप 2/√3 तक तो आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, इट इज अकॉर्डिंग टू सर्च, whenever it is the stage of result there should not be any radical sign in the denominator of the answer। सर्च का ये दिशा निर्देश है, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब आ गया और उसके डिनोमिनेटर में अगर रेडिकल साइन आई मीन रूट साइन है तो आप उस रूट साइन को हटा दीजिए, वो रूट साइन के साथ आंसर नहीं होना चाहिए। सो ये अकॉर्डिंग टू सर्च है। कोई कोई बुक में मैं देखा हूँ आंसर 2/√3 ही लिख दिया है, लेकिन कोई कोई बुक में मैं ये भी देखा हूँ 2√3/3 लिखा है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू सर्च ये करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट। देखिए अभी कंपटीशन का जमाना है तो कई क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलता है ये आंसर करेक्ट, व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज मोर करेक्ट।
तो ये केस है करेक्ट और मोर करेक्ट का। ये देखिए 2/√3 जो आया है ये करेक्ट आंसर है, बट मोर करेक्ट हो गया 2√3/3। क्यों? कि सर्च ने कहा है कि कोई भी आंसर के डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने √3 डिनोमिनेटर में है तो √3 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्रकार 2√3 हो गया, √3 × √3 3 हो गया। तो ये हो गया एक्चुअली ये 100% करेक्ट आंसर यही है। फिर दूसरा भी वही फैक्टर है, तो √3x - 2 = 0, इसको सॉल्व किए और ये भी आपका 2/√3 आया, इसको भी सर्च के दिशा निर्देश के अनुसार 2√3/3 कर दिया। इस प्रकार इसका आपको दोनों x का वैल्यू आ गया 2√3/3, दोनों सेम आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स निकाल लिए आपने। अब आइए थर्ड पार्ट देखते हैं, और ये रही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, हेडलाइन तो ही कॉमन है, तो यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ ये इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। वैसे रिकॉल कर दूं क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले चेक करो डिस्क्रिमिनेंट के सहारे, रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं देखो। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, आई मीन टू से रियल रूट्स आ रहा है, तो रूट्स फाइंड करो, अन्यथा मत करो। ठीक है, लेकिन चेक तो करना है। तो आइए कंपेयरिंग विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a = 2, b = -6 and c = 3। ठीक है, सिंस d = b² - 4ac होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया है। ठीक है, और अभी भी 2 बार यूज किया है, ये तीसरा बार यूज कर रहा हूँ, सिंस d = b² - 4ac। ठीक है, और इसलिए d निकालने के लिए मैंने b, a और c का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो b क्या है आपका -6 है, -6 डाल दिया, 4, a क्या है 2 डाल दिया, c क्या है 3 डाल दिया। ठीक है, तो 6 6 जा 36 और 4 3 जा 12 3 जा 24। तो 36 में से 24 को माइनस कर दिया मैंने, तो d आपका 12 आ गया। तो 12 मतलब ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, 0 से बड़ा हो गया। तो केस 1 में आपको बताए थे कि d अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, दोनों रियल रूट्स भी होगा और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए अगर यह रूल एग्जिस्ट कर रहा है रूट्स यहाँ पर इस रूल के अनुसार, तो हमें रूट्स भी निकालने होंगे। तो आइए निकालने के लिए सो द इक्वेशन 2x² - 6x + 30 पॉजेस 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 ठो रियल और अलग अलग रूट्स है। का है ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि d ग्रेटर देन 0 है। अब आपको रूट्स निकालने का फॉर्मूला भी मैं डेरिवेटिव्स में बताया था, x = -b + √√b² - 4ac/2a। ये यहाँ आप अगर चाहो तो b² - 4ac की जगह पर सीधा d भी लिख सकते हो, का d = b² - 4ac होता है। अब आइए आगे, x = b का वैल्यू डालना है, तो b आपका -6 है और ये फॉर्मूला का माइनस है, तो फॉर्मूला का माइनस बाहर आ गया और b का वैल्यू -6 है, तो यहाँ -6 आ गया। प्लस माइनस मैंने सबको रिप्लेस नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ d = 12 में निकाल के रखा है। तो d = b² - 4ac होता है ना, d = b² - 4ac, तो इसको इसके जगह पर मैं इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा हूँ इसी क्वेश्चन में, तो इसी वैल्यू को उठा करके मैंने यहाँ डाल दिया b² - 4ac का 12। ठीक है, अब यहाँ 2a होता है फॉर्मूला, तो a का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू 2 भी यहाँ डाल दिया। अब आगे का स्टेप देखिए, x माइनस इंटू माइनस +6 हो गया, प्लस माइनस 12 को मैंने ब्रेक करके आपको दिखा दिया ताकि आपको असुविधा ना हो। 4 3 जा 12, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट होल नंबर में या इंटीजर में नहीं हो सकता है, इसलिए ये डेसिमल फॉर्म में आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर है, तो इसलिए मैंने इसको 4 का स्क्वायर रूट निकाला 2 और √3 में रख दिया 3 को। ठीक है, तो इस प्रकार 2√3 हो गया। अब ये देखिए 6 और 2 में 2 कॉमन है, तो मैंने निकाल लिया, 2 और 4 में कट गया, तो यहाँ 2 बच गया,
तो अल्टीमेटली क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट 3/2। तो यहाँ x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3/2। दस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3/2 एक रूट और 3 माइनस रूट 3/2 एक रूट। जैसे मैंने आपको बताया था ना, x निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अल्फा निकालने के लिए x इक्वल टू हो गया, वो अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और बीटा के लिए माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ऐसे करके अलग अलग करेंगे। यहाँ प्लस माइनस से हमने अलग कर दिया, एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हो गया, इस प्रकार ये दूसरा रूट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेल स्टूडेंट, देन इट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें दो ही पार्ट है, दो पार्ट एक साथ ऑपरेट कर दिया हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपके इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिए गए हैं। बोला गया इसमें एक अननोन एंट्री है k, जो कि कोई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इस k का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि आपका गिवन इक्वेशन का रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल रूट्स है। ठीक है ना, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक, इक्वल रूट्स कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हम जो आपको 3 पॉइंट देते हैं, सेकंड पॉइंट में d इक्वल टू 0 दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो आपका रूट्स जो है इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है, तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव। कंपेयर कर लिए तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। ठीक है, गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है, रूट्स आर इक्वल मतलब क्या होगा, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 हो जाएगा। अब b का वैल्यू क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो गया 4, और a 2 है और c 3 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इक्वल टू 0 हो गया। k स्क्वायर माइनस 24 है ना, 4 टू द 8, 3 8 द 24 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो k इक्वल टू रूट अंडर, देखिए स्क्वायर को साइड चेंज करेगा तो रूट अंडर, मैंने आपको बताया था उस टाइम जब मैं थ्योरी बता रहा था कि प्लस माइनस साइन रूट के सामने क्यों और काहे आता है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो एक बार आप प्लेलिस्ट खोलिए और मेरे इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाके फिर से एक बार उसको स्टडी करिए। ये प्लस माइनस काहे होता है रूट के सामने, ये मैं पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, तो k इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 24 को मैंने ब्रेक कर दिया, 4 6 द 24। का इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसका नहीं है, मतलब होल नंबर में इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसका होल नंबर में स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से ब्रेक किया। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट 6 रहेगा, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। सो वैल्यूज ऑफ k आर 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6। ये आपका k का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आइए सेकंड पार्ट क्या बोलता है। सेकंड पार्ट बोलता है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, थोड़ा ऑपरेट कर दिए, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, kx इंटू 2 तो माइनस 2kx, ये माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो कंपेयरिंग विथ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू 6। गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, इस केस में भी वही है, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल तो क्या होगा, d इक्वल टू 0,
अगर d 0 होगा तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस प्रकार b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो b का वैल्यू डाल दिए -2k, यहाँ से देखिए, और ac का वैल्यू डाल दिए, ये देखिए k है, c देखिए 6 है, डाल दिए। तो ये -2k स्क्वायर तो 4k स्क्वायर माइनस 24k है ना, 6 4 24k इक्वल टू 0। आगे देखिए इन दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4k कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बच गया k माइनस 6। तो फिर फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो आइदर मैंने 4k इक्वल टू 0 कर लिया, तो k इक्वल टू 0/4 हो गया, और इस प्रकार k आपका 0 हो गया। फिर दूसरा जो फैक्टर है उसको ले लिया, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, इस प्रकार इस इक्वेशन में सो वैल्यूज ऑफ k आर 0 एंड 6, ये इसका आंसर होगा। तो ये छोटा सा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी क्लियर है, सारा फॉर्मूला याद है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। एग्जाम में 2 मार्क्स स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ी कंफर्टेबली से आप इसको बना सकते हैं। इसलिए आपको अगर सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने बताया आपको याद नहीं है, तो आप प्लीज गो वंस अगेन बैक टू प्लेलिस्ट, खोलिए उसको और पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, और इस सबको ट्राई करिए मेमोरी में परमानेंटली रखने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।